नमस्कार किसान साथियों। सुबह का सीज़न है और अब एक देख सकते हैं कि अभी सूरज अभी निकलने वाला है, मतलब निकल ही रहा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से किसान क्या करते हैं कि जैसे कि सुबह हुआ है और गेहूं में जैसे ही ओस रहती है अगर आप जैसे ये देख सकते हैं कि अभी गेहूं में ओस है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल चमक रही है। तो ओस जब रहती है यानी सुबह के 11-12 बजे तक, तो वहाँ पर आपको, आप जैसे कि यूरिया डालते हैं, मान लीजिए आपकी सेकंड पानी चल रहा है या थर्ड पानी चल रहा है, तो आप वहाँ पर यूरिया अगर डालते हैं तो आपको जो यूरिया देना है वो 11 या 12 बजे बाद दें। उससे क्या होता है कि ओस जो है वो ख़त्म हो जाती है और जो यूरिया है वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है, मतलब छिड़काव विधि से अपन फेंकते हैं तो वो ज़मीन पर गिर जाता है और इस वजह से क्या है कि हमारी जो फसल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और कई किसान क्या करते हैं कि यूरिया डालते हैं और यूरिया जब ओस में देते हैं तो वहाँ पर जो यूरिया है ओस की वजह से गेहूं के जो तना होता है, गेहूं का जो तना होता है, पत्ती होती है, उस पर लग जाता है और जो पत्ती होती है वो जल जाती है और जलने की वजह से आपका जो प्लांट है, जो पौधा है गेहूं का, वो ख़राब होने लग जाता है, यानी पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। और कई बार तो ये कंडीशन आती है कि जो पूरा पौधा है वो सूखने लग जाता है। तो हम सोचते हैं कि इसमें कोई रोग है या फिर यूरिया की कमी है, तो हम वापस से उसमें या कोई दवाई डालते हैं या फिर वापस खाद डालते हैं, तो किसान का जो खर्च है वो वापस दुगना हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप पानी की पिलाई करें, पानी दें, तो यूरिया तभी डालें जब ओस पूरी तरह ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ओस जब ख़त्म हो जाएगा तब यूरिया देंगे तो आपका जो पौधा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई किसान भाई क्या इन चीज़ों को लाइट नहीं ले लेते, मतलब ज़्यादा ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, चलता है, थोड़े बहुत जल जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जो गेहूँ का पौधा है, आप ये देख सकते हैं, अब यहाँ से जो कल्ले निकलेंगे, जो नई स्टेम निकलेगी, जो फुटाव होगा, उन फुटाव के थ्रू ही आपका उत्पादन बढ़ेगा। या मान लीजिए ये गेहूँ का पौधा है और यहाँ पर अगर 10 से 12 कल्ले निकलेंगे, कल्ले की संख्या अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छा खाद देते हैं, अच्छा टाइम टू टाइम अगर पानी पिलाते हैं, तो कल्लों की संख्या 20 के आस-पास भी चली जाती है। लेकिन अगर हम 10 से 15 भी कल्ले माँगे, तो इसमें अच्छा उत्पादन होगा। और अगर हम जैसे कि इसमें खाद दे रहे हैं, अभी सुबह का टाइम खाद दे रहे हैं, ये हमारा जो तना है जल जाएगा, पत्ते जल जाएंगे, तो यहाँ पर स्टेम जो निकलेगी, जो कल्ले निकलेंगे, वो प्रभावित होंगे और इस वजह से आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी प्रभावित होगी। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि हमें एंड टाइम पे जो होता है उसी टाइम हमें कुछ करना है। हमें शुरुआती स्टेज से ही सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा, जिससे हमारा जो पौधा है अच्छा चले और हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित ना हो। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो ए अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी भी तो हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य किसान साथियों को सजेस्ट करें या उनको शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।